देखिए जो प्रकृति है उसका काम ही है प्रकट करना। प्रकृति जो है हर चीज़ को प्रकट करेगा और विस्मय में आपको डालेगा कि देखो यही संसार है। और ये झूठा नहीं है, सच्चाई तो यही है कि जो प्रकृति है वो सभी चीज़ों को आपको प्रकट करता है और आप उसको देख के विस्मित होते रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे चीज़ों को तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये जो बदलाव हो रहा है, जो हर एक समय बदलाव हो रहा है, यह बदलाव को हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं। और कंटिन्यूअस बदलाव को अगर कोई गिन रहा है तो वह बोलता है कि यह समय है। तो उस समय क्या है? समय प्रकृति ही तो है जो अपने आप को बदल रहा है, या बदलाव ही प्रकृति है। तो इसलिए बहुत सारे ग्रंथों में आपके हिंदू या दूसरे धर्म में भी समय को ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो ये है कि हम जिस चीज़ को, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, ह्यूमन के साथ या आदमी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चीज़ों को बांध के बैठ जाते हैं कि नहीं ये सही है और ये गलत है। जबकि प्रकृति किसी चीज़ को बांधती नहीं है। प्रकृति का काम होता है हमेशा चीज़ों को बैलेंस करना। जैसे देखिएगा, हम लोग में से कोई साधु महात्मा बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई गुंडा बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, कोई नेता बन जाता है। तो आखिर में हम लोग एक चीज़ को बाँध लेते हैं। और प्रकृति क्या करता है? प्रकृति डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, विभिन्नता क्रिएट करता है। क्योंकि अगर विभिन्नता नहीं रहेगी तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो प्रकृति स्ट्रगल कर रहा है कि इसलिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्नता को क्रिएट करें। और हम लोग स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं कि हम जितना जल्दी हो सके समानता, इक्वलिटी लेके आ जाएँ समाज में, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब भी आप समानता की बात करते हैं तो आप फाइट कर रहे हैं किससे? नेचर से। क्योंकि नेचर नहीं चाह रहा ना उस चीज़ को करना, और आप चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप हर चीज़ को एक जैसा देखोगे, बाँध दोगे, तो बहुत समस्या आएगी। तो जो प्रकृति को नहीं समझता है, वो समझिए कि भगवान को भी नहीं समझता है, नेचर को भी नहीं समझता है। बदलाव तो आना ही है, बदलाव तो नेचर का नियम है, उसको आप और हम बदल कभी नहीं पाएँगे जीवन में। और जो भी आदमी उसको बदलने की कोशिश करेगा, वह समझो कि मिट जाएगा, लेकिन प्रकृति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फिर आप रोते बैठे रहोगे कि मेरे से नहीं हुआ। अरे आप प्रकृति के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। आप देखना, कोई आदमी गुंडा है या कोई बहुत बड़ा बदमाश है, तो तुरंत मारा नहीं जाएगा। उसको भी मरने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि उसको पैदा किसने किया? प्रकृति। और प्रकृति ये चाह रही थी कि ऐसा हो, और वो इसलिए चाह रही थी कि उसका परिणाम कुछ अच्छा ही होगा। तो गीता में कहा क्या गया? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला वो भी अच्छा होने वाला। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? ये सत्य स्टेटमेंट है और ये कहीं न कहीं टाइम को इंडिकेट करता है कि समय के साथ में प्रकृति अप एंड डाउन होता है। साइनसॉइडल वेव में जो करंट चलता है वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। और आप उसको झुठलाने की कोशिश जब करते हो तो आप प्रकृति से फाइट करना शुरू कर देते हो। अब आप देखना, ये नीला आसमान है, तो इस आसमान में इस पृथ्वी के जैसा करोड़ों पृथ्वी हैं, और जो सूरज का प्रकाश आप तक आ रहा है वो 7-8 मिनट लगता है। और जो प्रकाश करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर से जो तारों से आ रहा है, उस प्रकाश को आने में हो सकता है 200 साल के बाद आपके तक गिर रहा है आकर के, और बता रहा है कि मैं, आप जब तक वहाँ जाओगे मालूम चलेगा कितना सारा बदलाव हो चुका है। तो ये प्रकृति विस्मित करेगा आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्रकृति के साथ अगर आप दौड़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रकृति के साथ दो उसके बदलने में, इसलिए आपको प्रकृति ने बनाया है कि आप खाओ, पियो, मौज करो और प्रकृति के साथ रहो। हाँ, सुख और दुःख को समान लो, आप इसमें सुखी और दुखी नहीं होना है। लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए नहीं संभव है क्योंकि नेचर के खिलाफ है। क्योंकि नेचर ने दोनों बनाया है, आप सोचते हो कि मैं किसी एक में रहूँगा, तो आप नेचर से लड़ाई करने लगते हो। इसीलिए आप आपस में लड़ने लगते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ऐसे ही चीज़ें बनी रहे। लेकिन प्रकृति नहीं चाहता कि ऐसा बनी रहे, प्रकृति तो चाहता है बदलाव, या समय चाहता है बदलाव। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग एक जगह देखते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और आती है,
वह चीज़ है मेडिटेशन। तो हम क्या करते हैं कि मेडिटेशन में मैं अपने अंदर घुस जाता हूँ और बाहर की चीज़ों को देखना बंद कर देता हूँ। तो इस बदलाव को हमने देखना बंद कर दिया, मतलब हमने टाइम को रोक दिया। जैसे ही आप बदलाव को देखना बंद कर देते हो, टाइम या समय को बदलना देखना बंद कर दिए, तो आप जिस कंडीशन में हो अपने अपने जो आपकी जो टाइम साइकिल है उसको आपने स्लो कर दिया। तो जब अपने खुद के टाइम साइकिल को जब स्लो करोगे, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर दिखेगा। और बाकी चीज़ें तेज़ी से बदल रही है, हम उतने तेज़ी से नहीं बदल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा आपके ऊपर। अच्छा, आप देखना, आप कहीं पे भी कोई भी फूल ले लेना, जो फूल खिलता है वह सर्कुलर ही होता है या कहें कि वृत्ताकार ही होता है। उसका कारण क्या है? आप देखना, इसको ऑब्ज़र्व करना और फिर आप कमेंट करके बताना कि मैं गलत बोल रहा है या सही बोल रहा हूँ। धन्यवाद।